हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी तो गाइस, बात करते हैं आज के व्लॉग की। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बकरे बकरियों का तूड़ी वाला चारा कैसे तैयार करते हैं। जी तो गाइस, मैं आज सुबह उठा। सुबह उठने के बाद मैं बकरियों के छपरे में गया और मैंने उनको प्यार किया और थपकी दी। थपकी करने देने के बाद जानवर बहुत खुश हुए, क्योंकि ये जानवर को पता है हमारा मालिक आ गया है, ये कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे लिए खाने को लाया है। तो खैर मैंने खुरली सीधी की। इस खुरली सीधी करने के बाद मैंने इसको साफ़ किया। इसको साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो जानवर हैं, ये अपनी पिशी पोटी खाने वाली जगह पर ही कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इनको पता नहीं होता। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए इंसान को तो पता है, लेकिन जानवरों को तो नहीं। खैर उसके बाद मैंने जो इस खुरली को अच्छी तरीके से साफ़ किया, जितने अच्छे तरीके से साफ़ कर सकता था कर लिया, क्योंकि ये इनकी सफाई ज़रूरी है। अगर आप इनकी सफाई नहीं करेंगे तो इनके चारे में ये इनकी चीज़ें चली जाएंगी, जिससे इनके बीमार होने का ख़तरा है। खैर उसके बाद मैंने इस चारे को उठा के मैंने इस तसले में डाला। तसले में डाल के मैंने इसको बाहर फेंक दिया, क्योंकि अंदर तो नहीं रख सकते, ये जानवर इसको फिर बिखेर देंगे। उसके बाद अब बारी थी तूड़ी वाला चारा तैयार करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें उसको कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक दिन पहले शाम को बाल्टी में पानी भर के उसमें कुछ रोटियां भिगोई थी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि आप हस्बे ज़रूरत अपनी जितनी आपकी बकरियों की तादाद है बकरे बकरियों की, उसके मुताबिक आप भिगो सकते हैं। मैंने अपनी जो बकरे बकरियां हैं उसकी तादाद के मुताबिक मैंने इनको भिगो दिया। मैंने 2 मरतबा हाथों में रोटी की टुकड़ियाँ उठाई, जितनी आ सकती थी वो मैंने उठा के उसकी बाल्टी में भिगो दी। उसके बाद बारी थी खल की। खल के लिए खल भी आपको हस्ब ज़रूरत, जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवरों की उसके मुताबिक आप इसको डाल सकते हैं। मैंने एक बुक भरी खल की और उसको मैंने पानी के अंदर अच्छे तरीके से भिगो दिया। इसके बाद थी तीसरे इंग्रेडिएंट की बारी। तीसरा इंग्रेडिएंट था सूरी। जिस सूड़ी कहते हैं जिसको, सूड़ी जो होती है ये चने का छिलका कह इसको कहते हैं। इसको मैंने उठाया, इसको मैंने एक अच्छे हाथ भरा और उसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया। इसके बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पानी में भिगो के मिक्स कर दिया। इसके बाद बारी थी इसको उठा कर बाहर रखने की। मैं इसको उठा के बाहर ले गया और बाहर ले जा कर रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से एक लकड़ी के बड़े गत्ते से ढाँप दिया, ताकि जानवर इसके अंदर मुंह ना मार सके। जी तो गाइस, मैंने इसको भिगो दिया। ये पूरी रात पानी में भीगा रहा। भिगोने के बाद सुबह ये नरम हो जाएगा, क्योंकि ये जानवरों के खाने में आसानी होगी। नरम वंडा जो होता है ये जानवर अच्छे तरीके से खा लेते हैं। खैर इसको मैंने भिगो कर रख दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह इंतज़ार ख़त्म होने के बाद मैंने इसको जब उठा के जब मैंने देखा तो ये बिल्कुल नरम हो चुका था और जानवरों के खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने बाल्टी को उठाया और ले गया बकरियों के छपरे के अंदर। छपरे के अंदर ले जाने के बाद बकरियां जो मेरे पीछे आ गई, मैंने उनको बड़ा रोका, लेकिन वो भी बाज ना आई। खैर उसके बाद बारी थी इसके अज्जा बताने की। पहले मैंने तूड़ी उठाई। तूड़ी उठा के मैंने इनको डाला खुरली के अंदर। खुरली के अंदर जैसे ही डालने लगा, बकरियां सारी इकट्ठी होकर आ गई। लगता क्या समझी कि इनका खाना तैयार हो गया। मैंने कहा अरे भाई सब्र करो, रुको ज़रा, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने इस तूड़ी को खुरली के अंदर डाला। खुरली के अंदर डालने के बाद मैंने इसको फैलाया और चेक किया कहीं इसके अंदर किसी किस्म का कचरा रोड़ा पत्थर तो नहीं है। तो जब मैंने देखा इसमें कुछ थे तो मैंने चुन चुन के वो कचरा मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। गाइस, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जानवर तो जानवर होता है। आप उनको जो कुछ डालेंगे वो खा जाएंगे, लेकिन बाद में उनकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपनी तसल्ली के लिए इसको जब बनाएं तो आप ये तसल्ली कर लें कि जो चीज़ आप इनके बना रहे हैं वो साफ़ सुथरी है और उनकी सेहत के लिए ठीक है। जी तो गाइस, मैंने इस तूड़ी को अच्छे तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब बारी थी इसके ऊपर वंडा डालने की। जो हमने रात को भिगो के रखा था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने उसकी बाल्टी उठाई। उठाने से पहले मैंने उसको अच्छी तरह आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने बाल्टी उठाई और इसको कुछ हिस्सा मैंने एक खुरली में तूड़ी के ऊपर फेंक दिया। तूड़ी के ऊपर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह तूड़ी के अंदर मिक्स किया, ताकि तमाम जानवर इसको अच्छे तरीके से खा सकें। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर डाल देंगे और इस तरह छोड़ देंगे जानवरों के लिए, तो इस तरह जानवर अच्छे तरीके से खा नहीं सकेंगे। कुछ खा लेंगे और कुछ रह जाएंगे। तो इसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप तूड़ी के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि तमाम जानवर इसको अच्छे तरीके से खा लें और इनको हज़म भी कर सकें। इसी तरह एक खुरली में तैयार करने के बाद मैं बढ़ा दूसरी खुरली की तरफ। दूसरी खुरली में भी मैंने तूड़ी डाली। तूड़ी डालने के बाद मैंने उसके ऊपर ये वंडा डाला। वंडा डालने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब बारी थी इसके ऊपर
चोकर छिड़कने की। चोकर क्या होता है जी? चोकर होता है चने का आटा, जो कि जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं जी। तो गाइस मैंने ये तैयार करने के बाद उठाया आटा और उसको मैंने खुरली के अंदर इस चारे के ऊपर छिड़क दिया। गाइस बकरे बकरियों का ये तूड़ी वाला चारा तैयार हो चुका था और वो भी बेसब्री से बाहर इंतज़ार कर रही थी, जो कि मैंने दरवाज़ा बंद किया होता और मुझे देख रही थी कि मैं अभी खोलूँ दरवाज़ा, मैं अभी खोलूँ। तो गाइस उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी और मैंने उनका दरवाज़ा आखिरकार खोल दिया और वो भागती हुई खुरलियों की तरफ बढ़ी और खाने पर टूट पड़ी, जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से उनको खाने को कुछ नहीं मिला था। खैर हम तो इसको बनाते ही इन्हीं के लिए हैं और ये भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हैं कि मालिक आएगा, वो हमें कुछ खाने को देगा। और मालिक जो चीज़ देता है वो जानवर बड़े शौक़ से खाता है, क्योंकि उनको इसके ऊपर एतबार होता है और उनको अपने मालिक से बहुत प्यार होता है जी। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।